हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में, जहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। और आजकल हम आईपीएससी ओरिएंटेड हैं। दैट मीन्स आजकल हम लोग आईपीएससी नेमिंग कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के आईपीएससी नेमिंग सीखने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया था कि इस बार हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा था जिसका नाम क्या है, अगर आप ऊपर देखो तो लिखा हुआ है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा हुआ? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आप टॉपिक का नाम देखा ही आपने कि टॉपिक का नाम है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जरा उसके बारे में बात करनी है आज। ठीक है, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है उससे पहले बात करने से पहले जरा देखते हैं कि एक जो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं 1 मिनट के अंदर कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं और आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। जैसे अगर बात करें हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। तो दो तरह में क्या दिया हुआ? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दिया हुआ। और क्या दिया होता है? क्लोज क्लोज या साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फर्दर टू टाइप्स के हो सकते हैं। सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड आपको बताया गया था, अगर आपने पीछे वीडियोस देखे होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बता दूं, सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और ये कौन होता है? एल्केन होता है। यानी कि सैचुरेटेड की एग्जांपल्स की बात करें तो कौन हो जाएगा? एल्केन। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स मैंने लिखा है। तो अगर आप देखो तो ओपन चेन है। कैसे हैं? ओपन चेन एक स्ट्रेट चेन बन रही है कि नहीं बन रही है? हमने बताया था कि ओपन चेन क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ व्हाट इज ओपन चेन। जब कार्बन एटम्स की एक लंबी चेन बनती है तो ऐसी चेन को क्या बोला जाता है? ओपन चेन बोला जाता है। उसी तरह से ओपन चेन में दूसरा क्या होता है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। क्या होता है? अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर एल्कीन लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एल्काइन। डबल बॉन्ड किसको बताता है? एल्कीन को बताता है। और ट्रिपल बॉन्ड किसको बताता है? एल्काइन को बताता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोग क्या कर चुके हैं? पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में एक एक चीज हम लोगों ने क्या किया? अच्छे से पढ़ा हुआ। तो अभी इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा मुद्दा है वो क्या है? आज का मुद्दा है क्लोज चेन, क्लोज या साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यह भी दो तरह के होते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसा कि अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप के मैंने शेप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप मैथ्स लविंग हैं तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है? ट्रायंगल है, यह क्या है? स्क्वायर है, यह क्या है? पेंटागोनल है। ठीक है, उसी तरह से यह भी आप ऐसे कुछ बोल सकते हैं। बट केमिस्ट्री में हम बता दें आपको कि ना ये ट्रायंगल है, ना स्क्वायर है, ना ये पेंटागोनल है। ठीक है, इसी के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ने चलना है कि अगर इस तरह के कंपाउंड्स दिए गए हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स का आईपीएससी नेमिंग केमिस्ट्री में क्या होता है। क्या आप इसको जब आएगा कि राइट द आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड तो आप लिखेंगे ट्रायंगल, या इसका जब नाम लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर। लिख करके आएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों को इस टॉपिक को क्या करना पड़ना है। और मे भी हो सकता है कि मैं आज इसको क्या कर दूंगा? कंप्लीट कर दूंगा। और अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन गारंटी इस बात की है, गारंटी क्या है कि जितना भी पढ़ाएंगे सॉलिड पढ़ाएंगे। जो भी चीजें इसमें क्या करेंगे? हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद आपको कहीं कुछ और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। वीडियो लंबी होती है तो होने दीजिए, क्योंकि जो भी चीजें आप पढ़ोगे तो पूरी डिटेल में क्या करते जाओगे? पढ़ते चले जाओगे। फिर इसके लिए आपको कहीं और से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि सीखना चाहो तो बहुत कुछ सही कहीं से भी कुछ सीख सकते हो, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है। फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको स्मार्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, वह क्या रहेगा? आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो आइए तो इसके बारे में डिस्कस करने चलते हैं।
लेकिन उसके बाद आप अब सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो मैं बता दूं। तो अपने वीडियो के लास्ट में मैं क्या करता हूं कि कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट को देता हूं, और उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब बच्चों को डाउट होता है तो वो क्या करते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि सर फला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसके क्वेश्चंस बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करके पूछते हैं। तो मैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं या जो आगे में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उसको यहाँ क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप देखो तो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट द, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, इस वाले पोर्शन पे चला जाएगा। इस क्वेश्चन को वो अच्छे से कर पाएगा जिसने क्या किया हुआ है, जिसने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्या किया हुआ, पढ़ा हुआ। तो अगर आप नए हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, जो नहीं है मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या दिया हुआ कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले देखिए क्या पूछा है उसने, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्कीन और एल्काइन, यानी कि एल्कीन का पूछा है, एल्कीन का पूछा है, और किसका पूछा है, एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। बट क्या कह रहा है, हैविंग 18 कार्बन एटम। ठीक है, कह रहा है कि उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है जब कार्बन कितने होंगे, 18 होंगे। बात समझ आ रहा है, जब कार्बन क्या होंगे, 18 होंगे, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है, बताना है। तो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। तो आपने इसका एक चार्ट बना लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन को मैं क्या कर पाऊं, अच्छे से समझा पाऊं। तो इसको कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसने पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। ठीक, क्या कह रहा है कि 18 कार्बन एटम। तो कह रहा है कि जो कार्बन एटम होगा किसका हो, कितना होगा, 18 होगा। कार्बन एटम कितना है, 18 है। ठीक है, तो 18 कार्बन एटम इन द सेंस n इज इक्वल टू कितना है, 18 है। n इज इक्वल टू कितना है, 18 है। तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है किसका, एल्कीन का बताना है। किसका बताना है, एल्कीन का बताना है। किसका बताना है, एल्काइन का बताना है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले बताने हैं, एल्काइन, एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है। तो भाई लोग n इज इक्वल टू क्या दिया है, 18 दिया है। तो सबसे पहले अब देखिए आ गया ना क्वेश्चन। लगातार मैं पिछले वीडियोस में लगातार मैं आपसे बात करता आ रहा हूं कि फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट जनरल फार्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स। तो अब देखिए उसी का जरूरत पड़ेगी यहाँ। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, अब मेरे को फट से बताओ, क्या बताओगे, CnH2n+2 होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। भाई लोग n इज इक्वल टू क्या दिया है, n इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। जब n इज इक्वल टू 18 दिया है तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 18, और यहाँ 18 2 जा 36, और 2 और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 38। आपको याद करिए, शुरू से मैं बताता रहा हूं कि जब एल्केन होगा तो कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन +2 क्या होगा, एल्केन होगा। यहां आ जाइए तो यह क्या हो जाएगा, 18 कार्बन का जस्ट डबल 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, ये क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, 18, और क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो भाई लोग क्या पूछा उसने, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इन तीनों फार्मूले को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। अगर इसका नाम भी पूछ लेता, आईपीएससी नेम पूछ लेता, तो क्या करते आप। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं इस तरह की चीजें मैंने लगभग 18-20 तक बताई हुई हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ क्या दिया है, 18 दिया हुआ, नंबर ऑफ कार्बन 18 दिया है, तो फिर रूट वर्ड क्या हो जाएगा, तो 18 दिया हुआ है, तो 18 के लिए क्या लगाते हो, ऑक्टाडेक। ऑक्टाडेक इस फार्मूले से बना है तो क्या हो जाएगा, एन, ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक एन, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाडेक इन, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाडेक आइन हो जाएगा। तो हालांकि इसने तो ये पूछा नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, पूछा एग्जाम में ये गया हुआ है कि इसका जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इसका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, अपने मेन मुद्दे की बात करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, इसे लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिसने पूछा है ये उसी के लिए, ये आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया
लेकिन जिसने पूछा बहुत ही स्मार्टनेस दिखाई उसने कि कब से उसने क्वेश्चन पूछा। और हाँ एक चीज और कि जो भी चीजें बताई जा रही, जो भी चीजें समझाया जा रहा है, कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। जब आप कुछ लिखोगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके मैथ्स, आपके जो कमेंट हैं, जो आपके लाइक हैं, जो आपके डिसलाइक हैं, वही मेरे क्या है, टीचर है। उन्हीं से हम सीख पाते हैं कि हम कैसा आपके लिए कर पा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और आपको कुछ भी चीजें थोड़ी बहुत भी अच्छी नहीं लग रही हैं तो भी आप बताइए, ताकि मैं और अच्छा कर पाऊं, जिससे मैं मोटिवेट हूं, या जिससे मैं थोड़ा सा और सीख करके मैं क्या कर सकूं, आगे कर सकूं। तो अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लिखो कि सर बहुत अच्छा है, या जो कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, तो उसमें लिखो कि सर ये चीजें समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कुछ भी करिए, बट करिए, ताकि मुझे क्या होगा, समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो के देखने के बाद उस पर लाइक और ये सारी चीजें क्या होती है, मैटर करती हैं कि ये चीजें बच्चे को कितनी हद तक समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अब आगे बात करते हैं, इसको लिखने के बाद आगे बात करते हैं। चलिए, जैसे कि हमें डिस्कस क्या करना है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस करना। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बहुत भारी भरकम रूल नहीं पढ़ने, बस आप सिंपली समझिए कि जब कार्बन चेन की एक स्ट्रेट चेन पाई जाती है, एक सीधी चेन पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं। और जब वही कार्बन क्या हो जाते हैं, एक रिंग के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, या एक रिंग के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल होता है। आप कुछ ही देर में क्या कर जाओगे, सीख जाओगे। तो मैं बिना बहुत भारी भरकम रूल बताए आपको एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, ताकि आप क्या कर पाओ, समझ जाओ। और बाकी एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आता है कि व्हाट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या अगर आता भी है तो आप क्या लिखोगे, व्हेन कार्बन अरेंज इन अ रिंग फॉर्म, व्हेन कार्बन अरेंज इन अ रिंग फॉर्म। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी कि व्हेन हाइड्रोकार्बन in any compound when carbons are arranged in a ring form then they can be considered as a cyclic hydrocarbon। ठीक, ये एक बात और याद रखिएगा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए मिनिमम 3 कार्बन्स का होना जरूरी है। ये बात याद रखिएगा कि मिनिमम क्या है, मिनिमम 3 कार्बन एटम्स, मिनिमम 3 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं। अभी मैंने लिया कार्बन, देखिए इधर सी 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 और बंद कर दिया। बात सुन आ रहा है, कार्बन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अगर आप देखो कार्बन अगर काउंट करो तो 1 2 3 कर सकते हो, 1 2 3 कर सकते हो, या 1 2 3 कहीं से भी करो, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड विद 2 बॉन्ड्स, ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड विद 2 बॉन्ड्स। तो अब क्या करोगे, तो 2 बॉन्ड्स तो और देने पड़ेंगे ना भाई, 2 बॉन्ड और देने पड़ेंगे। तो अब देखो सारे कार्बन्स क्या हो गए, 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि जो कार्बन होते हैं वो कितने बॉन्ड से सेटिस्फाई होते हैं, 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला सीखा, बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको बताया गया है, तो इसको बॉन्ड लाइन फार्मूले में अगर ऐसे दे दो, बॉन्ड लाइन फार्मूला तो सिखाया गया ना, देखो तो यही वाली चीजें हैं कि नहीं, इस पे क्या है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बाकी हाइड्रोजन से अरेंज कर दोगे। तो यही आप शुरू में जब देख रहे थे बोल रहे थे यार इन्होंने तो ट्रायंगल बनाया हुआ। ठीक है, तो आज क्या हम लोग मैथ्स पढ़ने चल रहे हैं क्या, नहीं मैथ्स पढ़ने नहीं चल रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री में देखिए क्या है, ये हाइड्रोकार्बन ही है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मैथ वाले सर से ना बोल दीजिएगा कि सर ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, वरना मैथ्स और केमिस्ट्री के टीचर का 36 का आंकड़ा होता है। ठीक है, उसी मैथ्स वाले पीरियड में ही पीटे जाओगे फिर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये नहीं बोलना। ठीक, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो क्या करोगे, सबसे पहले वही काम, काउंटिंग सिखाया गया है, कुछ सारी बातें समझ लेंगे यहाँ। ठीक है, क्या दिया है, 1
2 3। शुरुआत तुम कहीं से भी कर सकते हो, अगर एल्केन है तो, मेन बात समझो, अगर एल्केन है तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगता है भाई लोग, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, प्रोप लगता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोप। एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन पढ़ाया गया, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो क्या हो जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो बात समझ आ रही, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। तो तो दोनों कंपाउंड सेम ही है भाई, इसका मैंने बॉन्ड लेंथ फार्मूला बना दिया, ठीक है। तो प्रोपेन, तो अब आप सोच रहे होंगे CH3 CH2 एंड CH2 CH3, तो सर इसका भी नाम प्रोपेन है, प्रोपेन है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रह गया, फिर इसमें और इसमें क्या है, डिफरेंस क्या रह गया, तो डिफरेंस क्या रह गया, अगर ऐसे कंपाउंड से अगर आएगा स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए कहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यह क्या दिया है, स्टेट चिन्ह दिया है, तो प्रोपेन, लेकिन जब ये रिंग फॉर्म में दिया होगा तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो, यह एज अ प्रीफिक्स यूज करोगे, याद रखना इस बात को, एज अ प्रीफिक्स यूज करोगे। जब भी रिंग के फॉर्म में कंपाउंड्स पाए जाएंगे तो उसके आगे साइक्लो वर्ड यूज होगा, दिमाग में गया, क्या यूज होगा, साइक्लो वर्ड यूज होगा। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो अब तो डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक डिफरेंस और देखो, ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो 3 है, पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो 3 कितना हो गया, 6 और प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। बट इसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करो तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 3 और क्या है, 6 ही है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो है तो एल्केन ही, तो इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि यह कैसा फार्मूला है, यह क्लोज चेन है, रिंग के फॉर्म में दिया। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा लेकिन अभी जैसे जैसे पढ़ते जाओगे क्लियर होता जाएगा। तो क्या ये बातें समझ में आ गई, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, अगर ऐसे दिया होता तो भी अच्छा है, अगर ऐसे दिया है तो क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोपेन लिखोगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलो कंपाउंड नंबर 2 की प्रैक्टिस करते हैं, कंपाउंड नंबर 2 की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मैंने ऐसे ही बना दिया, केमिस्ट्री का पीरियड चल रहा है और केमिस्ट्री के टीचर ने क्या कर दिया, बोलो बेटा ये क्या है, केमिस्ट्री के पीरियड में टीचर ने बनाया कि बेटा ये क्या है, तो चिल्ला के ये नहीं बोलना, क्या स्क्वायर नहीं बोलना, पीटे जाओगे। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर स्क्वायर नहीं बनाता, समझ में आ रहा, वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, तो गलती नहीं करना। हाँ, तो ये क्या है जरा चेक करते हैं, अब इसको केमिस्ट्री के टर्म में सीखते हैं। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो गया। अब ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड विद 2 बॉन्ड्स, ईच कार्बन आर सेटिस्फाइड विद 2 बॉन्ड्स, तो अब क्या हो जाएगा, हर कार्बन को कितने और देने पड़ेंगे, 1 2 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया। इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4 1 करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो देखो इतना बड़ा रायता फैलाना पड़ेगा, है ना। और ये बिल्कुल स्मार्ट सा फॉर्मूला बन गया। तो अगर केमिस्ट्री अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, सीधे इसी कंपाउंड का नाम क्या बोलोगे, एल्केन दिया है, सिंगल बॉन्ड दिया है, तो काउंटिंग कहीं से भी शुरू करो, काउंटिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से। एल्केन में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन कहाँ होगी, एल्कीन और एल्काइन में। क्यों, क्योंकि काउंटिंग वहां से शुरू करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है। सिखाने चल रहे हैं अभी, परेशान नहीं हो, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि फिर उसके बाद आज ही कंप्लीट कर देंगे, आज ही कंप्लीट कर देंगे, फिर दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान नहीं हो, सब समझ में आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो 4 दिया है, तो 4 के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, ब्यूट लगता है, 4 के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, ब्यूट। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन के लिए क्या लगता है, एन लगता है, क्या लगता है, एन। तो क्या हो गया, ब्यूट एन हो गया, क्या हो गया, ब्यूट एन हो गया। अब देखो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद तो क्या डिफरेंस है, चूंकि ये रिंग फॉर्म में अरेंज है, यहां क्या लगाओगे, साइक्लो लगाओगे भाई लोग, क्या लगाओगे, साइक्लोब्यूटेन। जरा इसका मॉलिक्यूलर ये क्या है, ये देखो, ये तुम्हारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, देखो इधर, ये तुम्हारा क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला है भाई लोग, क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ फट से,
यह तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, याद रखना इस बात को। यह तुम्हारा क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कि सबको अलग अलग करके लिखा गया है। क्या इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सकता है? क्या इसी का कंडेंस फॉर्मूला भी बन सकता है? नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। C 2 कार्बन, H2 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 बन गया कि नहीं बन गया? तो ये क्या हो गया तुम्हारा कंडेंस फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। C4 है, C4 2 2 4 6 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वैसे तो अगर देखिए कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन क्या होता है? एल्कीन होता है, बट साइक्लो वाले कंपाउंड्स में यह किसका होता है? एल्कीन का होता है। यानी कि अगर साइक्लो कंपाउंड्स है तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n होगा। याद रखिएगा इस बात को, साइक्ले वाले कंपाउंड्स में जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन होता है। अभी भी आपने लाइक देख तो बहुत देर से रहे हैं, फिर भी अभी तक आपने इतना कहने के बाद भी लाइक नहीं किया है, ठीक है? देखो रात के 2 बज रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद पंखा भी नहीं चला रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है? तो अभी लाइक करो तुरंत। चलो इसको लिख लिया, अब देखो क्या करना है। अब अगले कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। अगले कंपाउंड्स में मैंने मान लो लिया है क्या? अगले कंपाउंड्स में मैंने यूं कर दिया, ठीक है? तो दिमाग में आ ही गया होगा, अब तो समझदार हो ही गए हो कि अब इसको पेंटेन तो तुम नहीं बोलोगे केमिस्ट्री की क्लास में, है ना? ये कर दिया मैंने, ठीक। तो अब क्या हो सकता है जरा देखते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है पता है ना? पीछे बताया मैंने कौन सा फॉर्मूला? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जरा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ। क्या दिया है? C, फिर 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 दिया है C, ठीक है? फिर क्या दिया है? C दिया हुआ, ठीक? दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है। अब क्या करोगे? हाइड्रोजन इस पे कार्बन को क्या करोगे? सेटिस्फाई करोगे। कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करोगे? बॉन्ड्स लगाओगे। तो बॉन्ड्स लगाने के लिए क्या करोगे? 2 बॉन्ड्स ईच कार्बन पे ऑलरेडी दिया हुआ। अब क्या करोगे? 2 बॉन्ड्स और लेकर के आओगे, तो क्या हो जाएगा? H H। तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है? तो 4 हो गया कि नहीं हो गया भाई लोग? हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब जरा देखो क्या इसका कंडेंस फार्मूला भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं जरा देखो, कैसे बना सकते हो? CH2 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 CH2। देखो कभी कभी क्या होगा, ये तुम्हें ऐसे भी लिखा मिलेगा तो बहुत परेशान नहीं हो जाना, अरे यार गलत पढ़ लिया क्या? CH2, ये कार्बन को हाइड्रोजन के इधर न करके इधर भी लिखा जा सकता है। तो सीखो सब, समझ रहे हो? कुछ भी कभी भी काम आ जाएगा, सब कुछ लेके चलो। कब कहाँ क्या काम आएगा कुछ भी पता नहीं है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बना पाओगे इसका? क्या बना पाओगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनाओगे? C5 हो गया और H क्या हो गया? H कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ साइक्लिक वाले कंपाउंड में CnH2n ही होता है। तो इसका नाम पहले लिख लो। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम कार्बन, जब एल्कीन दिया है तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो, बताया मैंने। क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। और क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? साइक्लोपेंटेन। सारे कंपाउंड्स का नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। हाँ, लेकिन इसको लिख सकते हो क्या? यह और क्या है? एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, याद रखना, प्रैक्टिस के लिए लिखते जाओ, बाद में जानते होगे, टेंशन नहीं लोगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, याद रहेगा। अब आ जाओ अगले कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने ऐसे लिया, इस बार ऐसे कर दिया, ठीक है? तो अगर यह बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने बनाया, अब क्या कर सकते हो? कार्बन 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 कार्बन, और ये देखो कार्बन। हो गया कि नहीं हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है? बना दिया। अब हाइड्रोजन दे दो, H और H। 4 4 तो करना पड़ेगा ना कार्बन को, नहीं तो कार्बन गुस्सा हो जाएगा, ठीक है? देखो कितना प्यारा सा कंपाउंड बना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला,
और कौन सा फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब सब कुछ हम ही नहीं करेंगे, हाँ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप करोगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, थोड़ा हाथ चलाओ। तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ, ये क्या दिया हुआ है, इसका नाम लिखवाओ। कितना दिया है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है ना, कितने हैं, 6। 6 के लिए क्या यूज होता है, 6 के लिए क्या यूज होता है, 6 के लिए यूज होता है हेक्स। हेक्स और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन क्या हो जाएगा, एन, हेक्सेन। अब क्या हो जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। सबके नाम क्या हो जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन ही हो जाएंगे। दिमाग में जा रहा है, तो इसको लिख लो। और फिर अभी तक प्रैक्टिस किसकी की है हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने एल्केन की प्रैक्टिस की है। एल्केन यानी कि अगर यूं कहें तो प्रैक्टिस किसकी की हमने, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की प्रैक्टिस की है, भूलना नहीं। किसकी प्रैक्टिस की हम लोगों ने, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दैट मींस एल्केन की प्रैक्टिस की है। तो इसको लिखो, फिर बात करते हैं। चलिए अब हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब प्रैक्टिस करना है किसकी, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की प्रैक्टिस करनी है। किसकी करनी है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की प्रैक्टिस करनी है। तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दो आते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे डबल बॉन्ड की होगी उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड की होगी। बात समझ आ रहा है? तो एक दो मैं दोनों का मिक्स समझा देता हूं ताकि आप बिल्कुल फटाफट क्या कर जाओ, सीख जाओ। क्योंकि अब हमें ये नहीं बताने वाले हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला, क्योंकि सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आओ, जैसा कि मैंने कंपाउंड लिया, 3 कंपाउंड सी इसके लिए भी बिगनिंग की यहां से भी हो सकती है। ये कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया, या थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे कर दिया भाई लोग, ठीक। तो अब क्या कर दिया मैंने, ऐसे बना दिया, ठीक। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सी और यहाँ सी कर दिया, यहाँ सी कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ ये कर दिया। तो भाई यहाँ 3 बॉन्ड तो पहले हो गए, एक बॉन्ड ऐसे देना पड़ेगा, बोलो ना, ठीक है। यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ 2 बॉन्ड देने पड़ेंगे, ठीक। बात समझ आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा एल्केन का। तो अगर मैं चाहूं तो इसी तरह से क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर दिया, और इस बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ ऐसे 3 लगा दिया। तो अब यहाँ स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा जरा बता दो। यहाँ क्या करोगे, सी, देखो इधर, ये क्या हो जाएगा, सी, ये क्या हो जाएगा, सी, और ये हो जाएगा सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 4 और इसके पास भी 4, इसके पास 2 है, तो इसको हाइड्रोजन दे दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरह से अगर बात कर लो किसकी, इसकी बात कर लो, ठीक। तो मैं अगर चाहूं तो डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, कहीं भी लगा सकता हूं। कहने का मतलब है कि कहीं भी लगा सकता हूं, ठीक है। एक से ज्यादा भी लगा सकता हूं, ये भी जान लेना, ठीक है। अभी एक कंपाउंड में लगा के दिखाएंगे। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बन जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, डबल बॉन्ड सी, सी, सी और सी, 3 बॉन्ड पहले से, एक और दो दोगे, 4 हो गए कि नहीं हो गए। अब इसको 2 देने पड़ेंगे, हो गए कि नहीं हो गए भाई लोग, देखो हो रहा है, ठीक। यहां आ जाओ, जैसे कि मैंने यहां क्या कर दिया, एक ऐसे लिया, एक कंपाउंड लिया मैंने, छोटा सा कंपाउंड ले लेते हैं, ऐसे कर दिया, ठीक। अब मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, मैंने नीचे लगा दिया। तो अब अगर इस स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ भी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला भी बना सकते हो, कुछ भी। कंडेंस फॉर्मूले में तो सीधे रखते चले जाओ। अब क्या करोगे, सी, 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 1 2 3, हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसको बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको देना पड़ेगा, 4 बॉन्ड करने पड़ेंगे। कर दिया कि नहीं कर दिया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब इसकी बात करो तो यहां देखो जरा, काउंटिंग की बात करो, थोड़ा काउंटिंग समझो। काउंटिंग वहां से होती है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ते हैं। तो याद रखना कि काउंटिंग, मान लो अगर मैं यहां से शुरू करूं 1 से, या मैं यहां से शुरू करूं 1 से, तो याद रखना जब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनो, अगर मैं काउंटिंग यहां से कर रहा हूं तो आप क्या करोगे, फिर 1 के बाद यहां 2 नहीं आओगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिटवीन डबल बॉन्ड जो है, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन है, तो 1 के बाद 2 जाओगे, या अगर यहां 1 लेते तो यहां 2 जाते, ना कि यहां 1 के बाद 2 यहां जाते, या 1 के बाद 2 यहां जाते, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से मान लो अगर हमने यहां किया 1,
तो हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से मान लो यहाँ हमने किया 1, तो अब यहाँ 2 नहीं करोगे क्योंकि इधर ही आओगे ना, फिर 1 2 3 4। मान लो अगर हमने यहाँ किया 1, तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो दोनों सेम कंपाउंड है तो क्यों ऐसा करोगे, ठीक है, कंपाउंड तो सेम ही है ना भाई, तो उल्टा सीधा नहीं करोगे ना, 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक। जरा यहाँ देखो क्या कर सकते हो, 1 2 3, अब तो समझ ही गए होगे दोनों एक ही हैं, क्या कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक। अब क्या कर सकते हो 1 2 3 4, बात समझ आ रहा नहीं आ रहा। कंपाउंड का नाम लिखते हैं, जब कंपाउंड का अगर नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दिया है तो 3 के लिए क्या लगेगा, प्रोप लगेगा, 3 के लिए क्या लगेगा, प्रोप लगेगा। और वही तीनों तरह से लिख सकते हो नाम, क्या लिख सकते हो, प्रोप हो गया, प्रोप, तो प्रोप के बाद क्या लगेगा, डबल बॉन्ड दिया तो क्या लगेगा, इन लगेगा, क्या हो जाएगा प्रोपीन। और क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड किस वाले कार्बन पे, 1 पे, तो प्रोपीन 1 हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, 1 प्रोपीन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फिर एक तरीका और था तुम्हारा, क्या था, प्रोप 1 इन, कुछ भी करोगे भाई लोग, लेकिन इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो लगाना पड़ेगा, यानी कि साइक्लो 1 प्रोप इन, फिर उसके बाद साइक्लो प्रोप इन 1 या साइक्लो 1 प्रोप इन करना पड़ेगा। अब इसका नाम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, अब सीधे लिखते हैं साइक्लो, 4 दिया तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सीधे क्या हो जाएगा 1 इन हो जाएगा। सीधे मैं कहता हूं हमेशा इस तरह से नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ज्यादा अच्छा होता है। जरा इसकी बात करो, इसमें क्या नाम हो जाएगा बताओ, जब इसके नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोप 1 पे आइन, प्रोप आइन, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा आगे, प्रीफिक्स क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो लगाना पड़ेगा। यहां देखो क्या दिया हुआ, सेम कंपाउंड्स है, यहां देखो क्या दिया हुआ, यहां तो क्या हो जाएगा ब्यूट, तो क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूट, और क्या हो जाएगा 1 आइन, सेम कंपाउंड्स है। लेकिन जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। जब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की प्रैक्टिस करोगे, कंडेंस फार्मूला तो आसानी से बना पाओगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या हो जाएगा, C4 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, यानी कि एल्काइन वाले में देखो कितना है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, जरा देखो क्या हो जाएगा, C4 1 2 3 4 5 6, इसका क्या हो जाएगा C6 हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा। बात सुना नहीं आ रहा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ऐसे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। आप लिखो, फिर आगे 2-3 चीजें और बताते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं, काम खत्म हो गया। एक ही वीडियो में हम लोगों ने क्या कर लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ी लंबी हो गई, कोई टेंशन नहीं है, कम से कम एक ही वीडियो में सब कुछ क्या हो गया, क्लियर हो गया। जरा देखिए, अब ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसमें एक से ज्यादा, मतलब एक बार, मतलब एक डबल बॉन्ड से, 2 डबल बॉन्ड से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जैसे कि एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, या एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। पीछे प्रैक्टिस किया है ओपन चेन में आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पीछे मैंने बहुत सारी बातें इस तरह की बताई हुई, तो प्लीज ध्यान दीजिए, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, या आई बटन दिया हुआ आप क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारे वीडियोस के पार्ट आपको दिखाई दे देंगे, ठीक है। तो जैसे काउंटिंग की बात करते हैं, तो काउंटिंग क्या होगा 1, तो 1 के बाद 2 नहीं जाओगे, 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। इसकी काउंटिंग की बात करो तो मान लो अगर यहां से कर रहे हो 1, तो 2 यहां नहीं आओगे, कहां जाना पड़ेगा, 2 3 4 5। यहां देखो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आते हैं तो ऐसी कंडीशन में काउंटिंग वहां से होती है। 3 रूल मैंने बताए थे कि जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में आने शुरू हो जाए तो क्या होता है, तो रिंग वाले फॉर्म में क्या होता है, हमेशा काउंटिंग डबल बॉन्ड से होगी, 1 2 3 4 5। हो गया कि नहीं हो गया, नाम लिखना शुरू करते हैं। चूंकि साइक्लिक दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो दिया हुआ, साइक्लो 4 दिया है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1, और फिर क्या हो जाएगा 1 के बाद कॉमन 3, 2 बार आया है डबल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा डाई, और क्या हो जाएगा इन, तो नाम क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूट 1 3 डाई इन हो जाएगा। इस कंपाउंड्स की बात करो, इसके आगे भी क्या लगेगा, साइक्लो 5 दिया हो तो क्या हो जाएगा पेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 के बाद कॉमा 3,
क्या हो जाएगा डाई और क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा। इस कंपाउंड की बात करो तो क्या हो जाएगा साइक्लो, याद करो साइक्लो, पिछली क्लास पे ही बेस्ड है, याद रखिएगा कुछ भी नहीं करना, बस स्ट्रक्चर के फॉर्म में मतलब क्लोज चेन में दिए हैं, बाकी कुछ अलग से नहीं सीखना है। साइक्लो 5 कार्बन दिए हैं तो क्या हो जाएगा साइक्लो पेंट और उसके बाद 1 इन। अब अगर याद आ रहा होगा तो जब आइन आता है तो यहां का ई, इन का ई हट जाता है और यहां क्या लगेगा 3 आइन हो जाएगा, याद आ रहा। और इस तरह से भी क्वेश्चंस क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भाई लोग तो मैं बार बार कहता हूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सबसे आसान होता है, कुछ नहीं करना है, फोकस करना है किस पे, साइक्लो। साइक्लो मतलब क्लोज चेन, ब्यूट, ब्यूट मतलब ब्यूट तो समझ पा रहे हैं 4, तो यानी कि क्या करने हैं 1 2 3 4 बना दिया। 1 पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 पे क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। सबको बैलेंस कर दो, ये दोनों बैलेंस ही हैं, यहां पर क्या हो जाएगा 1 और यहां पर भी क्या दे दिया 1 2 हो गया। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही स्ट्रक्चर, बाकी ये अपना बना लीजिएगा, ठीक है। और हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपके सामने दिख रहा होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं तो उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ताकि जैसे आप सीख पाए हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाएंगे। और अगर समझ में आया है और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।